अनुपमा के नए अपडेट तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड की शुरुआत होती है जब अनुपमा गुंडे के हाथ से बंदूक गिरा देती है और उसे खुद संभाल लेती है। गुंडा घबरा जाता है। अनुपमा तुरंत अंश से कहती है, पुलिस बुलाओ। गुंडा ठंडे लहजे में कहता है, बुला लो पुलिस, जेल तो तुम्हारा बेटा ही जाएगा। बंदूक में गोली नहीं है और लाइसेंस मेरे पास है। हम कह देंगे कि सट्टा तुम्हारे बेटे ने लगाया था, हमने तो सिर्फ उसे कर्ज दिया था। इतने में तोशु आता है। डरते हुए अनुपमा से कहता है, मम्मी इनसे पंगा मत लीजिए। फिर अनुपमा के हाथ से बंदूक लेकर दोबारा गुंडे को पकड़वा देता है। गुंडा गुस्से में धमकाता है, मेरे पैसे लौटा दो वरना तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं बचेगा। अनुपमा दर्द भरे स्वर में कहती है, हमारे पास एक पैसा भी नहीं है। गुंडा और खतरनाक अंदाज में बोलता है, मुझे पैसे चाहिए वरना समझ लो तुम्हारा बेटा गया। सरिता बेचैन होकर अनुपमा से कहती है, इनाम के जो पैसे मिले हैं वे इन्हें दे दो, तुम्हारे बेटे की जान बचाना सबसे जरूरी है। दीपा भी कह देती है, पैसे दे दीजिए, जिंदगी ज्यादा कीमती है। लेकिन जसप्रीत मना करती है। वहीं उषु भी कहता है, पैसे दे दो अनुपमा। अनुपमा डट कर खड़ी हो जाती है और कहती है, उन पैसों पर सिर्फ डांस रानीज का हक है। उनमें मेरा हिस्सा भारती की सर्जरी के लिए है, तुम्हारी गलती के लिए नहीं। तुम्हारे सट्टे का बोझ मैं और मेरी डांस रानीज क्यों उठाएं? बाबूजी नरम स्वर में गुंडे से कहते हैं, पैसे हम लौटा देंगे, हम शरीफ लोग हैं, हंगामा नहीं चाहते। गुंडा ठंडी हंसी के साथ बोलता है, ठीक है अभी जा रहा हूं, लेकिन अगर पैसे ना मिले तो इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और चला जाता है। तोशु बाबूजी का शुक्रिया करता है और अनुपमा से गुस्से में कहता है, आप कैसी माँ हो, आपको पैसे अपने बेटे से ज्यादा प्यारे हैं। अनुपमा फट पड़ती है, और तुम कैसी औलाद हो, बेशर्म, बदतमीज, गिरे हुए, धोखेबाज और एहसान फरामोश बेटे। सरिता बीच में कहती है, पर जो भी हो वह तुम्हारा बेटा है। अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस यही तो दर्द है कि ये मेरी औलाद है। सरिता समझाती है, इसकी पहली गलती मानकर माफ कर दो। अनुपमा दर्द भरी हंसी के साथ कहती है, इसकी गलतियों की लंबी लिस्ट है, साल निकल जाएगा पर ये रुकेंगे नहीं। पाखी हाथ जोड़कर कहती है, आपके नाम में माँ है, तोशु को माफ कर दीजिए। अनुपमा टूटकर बोलती है, यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है। आज मैं अपने नाम का माँ खुद ही मिटा देती हूँ। आज से मेरा नाम अनुना माँ है और आज से मैं परितोष शाह की माँ नहीं हूँ। सब चौंक जाते हैं। तोशु हैरान रह जाता है। दूसरी ओर ख्याति गुस्से में कहती है, मैं आर्यन की माँ हूँ। सालों बाद मेरा बेटा वापस आया था पर अनुपमा ने उसे मुझसे अलग कर दिया। माँ कभी अपने बेटे से रिश्ता नहीं तोड़ती। इधर अनुपमा साफ कह देती है, आज से मैं परितोष शाह के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ। तोशु आंसुओं में कहता है, माँ आप ऐसा कैसे कह सकती हो, क्या मैं वाकई इतना बुरा हूँ? अनुपमा क्रोध में, तुम इससे भी ज्यादा बुरे हो। तोशु अपना बचाव करता है, मेरे मोबाइल में गौतम का वीडियो था, अगर चाहता तो पैसे निकलवा लेता, लेकिन मैंने नहीं किया। लीला तुरंत कहती है, नहीं किया इसका मतलब यह नहीं कि तुम कर नहीं सकते। अभी तो तुम वही काम गुंडे से करवाना चाहते थे। तोशु अनुपमा को भड़काता है, सिर्फ मुझसे रिश्ता तोड़ रही हो, उस राही से क्यों नहीं? मुझे लगता है यह सब राही ने करवाया है। अनुपमा का गुस्सा फूट पड़ता है। वह उसकी गर्दन पकड़कर जोर से ढोल में धकेल देती है। सब हैरान रह जाते हैं। तोशु घुटनों के बल गिरकर कहता है, अब क्यों बात बढ़ा रही हो माँ, जाने दो। अनुपमा चिल्लाती है, मैं हर बात को जाने देती रही। तुमने मुझे लूजर कहा, मैंने छोड़ा। तुमने किंजल से भागकर शादी की, मैंने छोड़ा। इंश्योरेंस के पैसे के लिए मेरा झूठा डेथ सर्टिफिकेट बनाया, मैंने छोड़ा। लेकिन तुम कभी सुधरे ही नहीं। कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, लेकिन परितोष शाह जैसे लोग कभी नहीं सुधरते। अनुपमा ताना मारती है, तुम पर एक किताब लिखी जानी चाहिए, तोशु के कारनामे, ताकि हर बच्चा सीख सके कि जिंदगी में क्या गलत और क्या सही है। तोशु छिड़कर कहता है, आपका पुराना भाषण फिर शुरू हो गया। मुझसे गलती हो गई, अब क्या मैं मर जाऊं? अनुपमा का धैर्य टूट जाता है। वह लकड़ी उठाकर तोशु पर टूट पड़ती है। पिटाई से घर गूंज उठता है। तोशु दर्द से चीखता है। अनुपमा चिल्लाती है, ऐसी औलाद होने से तो बेऔलाद रहना बेहतर है। आंसुओं के साथ पिटाई के बाद वह थक जाती है और रो पड़ती है। अनुपमा कहती है, तुम घर के बड़े बेटे हो, तुम्हें जिम्मेदारी निभानी थी, लेकिन तुम निकम्मे निकले, न अच्छे बेटे, न अच्छे पोते, न अच्छे पति।
बाबूजी भी गुस्से में कहते हैं, समर तुझसे 1000 गुना अच्छा था। अनुपमा सहमत होती है, मैंने सब बच्चों को बराबर पाला, लेकिन समर के सिवा बाकी सब निकम्मे निकले। पाखी और तोशु की ओर देखकर कहती हैं, संस्कार जितने भी दो, बच्चा वही बनेगा जो उसकी फितरत होगी। माँ बाप हमेशा जिम्मेदार नहीं होते। पाखी मन में सोचती है, मुझे क्यों घसीटा जा रहा है। अनुपमा का दर्द और बढ़ जाता है। काश मैं इन दोनों को पैदा ही न करती। एक बेटे को भगवान ने छीन लिया, दूसरे को मैं खुद त्याग रही हूं। सब चौंक जाते हैं। अनुपमा तोशु को देखकर कहती है, तुम अब इस घर में नहीं रहोगे, अपना सामान लेकर तुरंत निकल जाओ। तोशु घबराकर किंजल से कहता है, तुम इनकी बातों में मत पड़ना। अनुपमा किंजल से पूछती है, क्या इस आदमी ने तुम्हें कभी सुख, सुविधा, इज्जत दी है? किंजल आंसुओं के साथ इनकार करती है। अनुपमा कहती है, तुम इस रिश्ते में सिर्फ परी के लिए रही, अब परी की शादी हो गई है, अब अपने लिए सोचो। कब तक इस नालायक के पीछे भटकोगी? जैसे मैंने इसे छोड़ दिया, तुम भी छोड़ दो। लीला रोकती है, अनुपमा मत करिए। लेकिन अनुपमा पक्के इरादे से कहती है, आपने मुझे अपनी बेटी माना, तो अब किंजल को भी अपनी बेटी मानिए। तोशु ने कभी बेटा होने का फर्ज निभाया ही नहीं। आज से किंजल ही आपकी बेटी और बेटा दोनों हैं। किंजल आंसू पोंछकर कहती है, मम्मी सही कह रही हैं। और इसी के साथ एपिसोड समाप्त हो जाता है।